Hello students, today we are going to do the question answers of the best Christmas gift in the world. तो करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। तो जंक शॉप आपको पता है कबाड़ की दुकान होती है। तो पूछा गया, ऑथर राइटर को बोलते हैं, तो ऑथर को जो कबाड़ की दुकान जंक शॉप पे क्या मिला था। तो आंसर है द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप। ऑथर को क्या मिला था, एक रोल टॉप डेस्क मिला था उस कबाड़ की दुकान पर। राइट, रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप क्या होता है, जिसका टॉप ऊपर रोल होता है, मतलब गोलाकार तल जैसे आप कह सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर। अब उस टेबल में क्या था आपको पता है, एक ड्रॉर थी जो कि सीक्रेट थी। दो तीन ड्रॉर तो जैसे सिंपल होती हैं वैसे, तो एक ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर थी। तो उसके लिए पूछा गया है, तो उसमें ऑथर को फाइंड क्या मिला था। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। और आपको क्या लगता है भी जो भी चीज़ थी उसमें, उस सीक्रेट ड्रॉर में, वो किसने रखी थी। तो सेकंड का आंसर है द ऑथर फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर। ऑथर को क्या मिला, उसमें एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला। एक टिन बॉक्स, टिन होता है ना, एक जैसे मेटल होती है, छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था। और आई थिंक दैट मिसेज कॉनी हैड पुट दिस बॉक्स इन द ड्रॉर। और मुझे लगता है, आपने कहा ना मिसेज कॉनी है, उन्होंने ये रखा था इस बॉक्स को उस ड्रॉर के अंदर। स्टोरी आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। अब आपको पता है वो टिन बॉक्स में एक लेटर था, तो उसके लिए पूछा गया है कि ये लेटर किसने और कब लिखा था। आंसर है द लेटर वॉज रिटन बाय कैप्टन जिम मैकफरसन। ये लेटर लिखा था जो कॉनी का हस्बैंड था, कैप्टन जिम मैकफरसन ने, एन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी टू हिज वाइफ, जो कि ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर लगा हुआ था, उसने अपनी पत्नी और अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। इट वॉज रिटन एट क्रिसमस, और ये क्रिसमस पे लिखा गया था, ड्यूरिंग ए वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी। और कब लिखा था, जब जब वॉर चल रहा था और क्रिसमस का दिन था, और वॉर किसके बीच में था, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में। तो जिम मैकफरसन था वो ब्रिटेन से था, और जो जिनसे मतलब युद्ध था वो जर्मनी था सामने। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज द लेटर रिटन, वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। अब पूछा गया भी लेटर क्यों लिखा गया था और उसमें क्या वंडरफुल बात थी, वंडरफुल थिंग क्या थी, क्या हुआ था ऐसा। तो आंसर है कैप्टन जिम मैकफरसन रोट दिस लेटर टू हिज वाइफ। अब ये लेटर जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था, टू टेल हर, उसको बताने के लिए, अबाउट ए वंडरफुल थिंग, एक बड़ा ही वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट हैड हैपन्ड, जो हुआ था। द वंडरफुल थिंग वॉज अ फ्रेंडली जेस्चर शोन बाय ए जर्मन ऑफिसर। और ये वंडरफुल बात क्या थी कि जेस्चर होते हैं हाव भाव, मतलब हम जैसे बोलने चालने का तरीका है हमारा, द वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल, द वे वी टॉक, और बॉडी लैंग्वेज होती है, तो जेस्चर होते हैं। शोन बाय जर्मन ऑफिसर, भी वॉर के दौरान एक जर्मन ऑफिसर ने फ्रेंडली जेस्चर दिखाए। होना तो चाहिए था एनिमिटी जेस्चर होने चाहिए थे, दुश्मनी वाले, पर फ्रेंडली जेस्चर दिखाए। बोथ द एनिमीज बिकेम फ्रेंड्स, और इस क्रिसमस पे दोनों जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। दे इंजॉयड मीट एंड ड्रिंक एट क्रिसमस, और दोनों ही जो सोल्जर्स थे, दोनों जो कंट्रीज़ के, उन्होंने मीट और ड्रिंक मतलब बैठ के उन्होंने अपना पार्टी की। क्वेश्चन 5 है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। अब देखो, उस टाइम जब वॉर हुआ था तो वॉर के अंदर इतने सोल्जर्स मारे गए थे, तो दोबारा से फिर से इकट्ठे किए गए और हर घर से एक दो जैसे कैंडिडेट ले लिए गए। तो चाहे ये कोई ज़रूरी नहीं था भी वो सोल्जर है या नहीं है, बस जिसका कोई भी प्रोफेशन हो उसको मतलब जाना ही जाना था वॉर के लिए। तो जिम मैकफरसन था वो वैसे बेसिकली एक टीचर था, और जो सेकंड है वो एक म्यूजिशियन था, हैंस नाम से आएगा उसका। तो हैंस वोल्फ वॉज ए म्यूजिशियन, हैंस वोल्फ तो म्यूजिशियन था, और जिम मैकफरसन वॉज ए स्कूल टीचर, और जिम मैकफरसन क्या था, स्कूल टीचर था। व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो सोल्जर नहीं थे उससे पहले वो क्या काम कर रहे थे, एक टीचिंग लाइन में था और दूसरा म्यूजिशियन था। सिक्स्थ है, हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डोरसेट। क्या हैंस वोल्फ
डोरसेट गया था। डोरसेट में कौन रहता था? जिम मैकफर्सन रहता था। और जब ये आपस में बात कर रहे थे तो हैंस ऐसा जिक्र करता है पार्टी के दौरान, जब ये पार्टी कर रहे होते हैं, कि मैं हाँ डोरसेट में भी गया हूँ। जब मैकफर्सन उसे बताता है भी मैं तो डोरसेट से हूँ और वहाँ टीचर हूँ, तो हैंस कहता है भी मैं बहुत बार गया हूँ डोरसेट में। वाई डिड ही से ही न्यू इट? क्यों उसने कहा भी हैंस ने? आपको क्या लगता है भी वो कभी गया था या नहीं गया था, और ऐसा उसने क्यों कहा? तो आंसर है 6 का, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट। हैंस वुल्फ कभी डोरसेट गया ही नहीं था। ही सेड सो बिकॉज ही हैड लर्नड अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश बुक्स। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने इंग्लैंड के बारे में किताबें पढ़ के मतलब नॉलेज ली थी भी डोरसेट में कैसा है क्या है, बस वही उसको पता था हैंस को। 7th क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? अब क्वेश्चन में पूछा गया क्या आपको लगता है भी जो जिम मैकफर्सन था यानी कॉनी का हस्बैंड था, वो कभी वॉर से वापस आया, युद्ध से वापस आया? हाउ डू यू नो दिस? आपको कैसे पता? अगर यस तो क्यों कैसे, और नो है तो कैसे? तो आंसर है आई थिंक, 7th का आंसर, आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर। भी मुझे लगता है जो जिम मैकफर्सन कभी वापस नहीं आया युद्ध से। द फैक्ट दैट व्हेन देयर हाउस कॉट फायर, और जब इनके घर में आग लगी थी, मिसेस जिम वॉज अलोन इन द हाउस, तब जो जिम थी वो घर पे अकेली थी। जिम यानी कॉनी का ही नाम है, मिसेस जिम यानी मिसेस जिम कहलाएगी ना। सेकेंडली शी हैड रिटन ऑन द टिन बॉक्स दैट इट वॉज कंटेंट जिम्स लास्ट लेटर। और दूसरी बात ये थी कि जब उसने वो लेटर था उसने संभाल के रखा था, उस पर उसने लिख दिया था कि ये जिम का लास्ट लेटर है। इट वॉज टू बी बरीड विद हर आफ्टर हर डेथ, और इसको दबा दिया जाए जब उसकी यानी कि कॉनी की मृत्यु हो तो उसके साथ ही दबा दिया जाए। तो इन सब बातों से वी गेट टू नो दैट भी जो जिम मैकफर्सन था ही नेवर केम बैक। 8th क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपॉट? अब देखो स्टार्टिंग लेसन का स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ब्रिडपॉट क्यों गया था राइटर था जो ऑथर था? तो आंसर है द ऑथर हैड फाउंड एन ओल्ड लेटर। ऑथर को क्या था? एक ओल्ड लेटर मिल गया था। इट वॉज एड्रेस्ड टू, और ये इस पे एड्रेस था वो, मिसेस जिम मैकफर्सन लिविंग एट 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपॉट डोरसेट। ये एड्रेस था। द ऑथर वांटेड टू गिव द लेटर बैक टू मिसेस जिम मैकफर्सन। अब लेटर कुछ ऐसा था कि ऑथर को लगा कि ये उसको जिसका है उसको उस तक पहुंचा देना चाहिए, यानी कि जिम मैकफर्सन तक पहुंचा देना चाहिए, इसलिए वो ब्रिडपॉट गया था। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो मिसेस मैकफर्सन थी वो कितने साल की थी और कैसी थी? तो आंसर है मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की थी। शी वॉज इन बर्लिंगटन हाउस, वो बर्लिंगटन हाउस में थी, ऑन द डोरचेस्टर रोड, जो कि डोरचेस्टर रोड पे था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? अब कॉनी 101 साल की और उससे मिलने के लिए जो विजिटर ऑथर यानी गया है, तो कॉनी ने क्या समझा भी वो कौन है? तो आंसर है शी थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। तो वो बूढ़ी हो चुकी है और उसे ऐसा लगता है कि जो वो विजिटर आया है यानी जो ऑथर आया है वो उसका हस्बैंड जिम मैकफर्सन है, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो जिम मैकफर्सन तो वॉर में मारा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? किस सेंटेंस से लेसन को पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि जो विजिटर था या ऑथर था उसने अपनी पहचान हाइड यानी छिपाने की कोशिश नहीं की, भी कौन है वो? तो आंसर है द सेंटेंस इज आई सेड आई अ फ्रेंड हैव कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू गिव हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो आप लेसन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये डायलॉग मिलेगा, वो जाके जिसको बोलता है भी जब उसके बारे में पूछता है जिम मैकफर्सन के बारे में मिसेस, तो कहता है कि मैं फ्रेंड हूँ और जिम मैकफर्सन से मिलने आया हूँ उनको क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए। तो इसका मतलब उसका कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी ये दिखाने की कि मैं उसका कोई हस्बैंड हूँ, वो तो अपने बारे में क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अब क्वेश्चन में पूछा गया भी आपको क्या लगता है कॉनी ने कितने साल तक कितने टाइम तक जिम का लेटर संभाल के रखा? और आपका जो भी आंसर है गिव रीज़न, उसके लिए रीज़न दीजिए। तो आपने कहना कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर विद हर टिल देयर हाउस गोट बर्ंट।
कोनी ने वो लेटर तब तक रखा जब तक कि उसके घर को, कोनी के घर को आग नहीं लग गई थी। आग कैसे लगी थी आपको पता है? ये कोनी क्या थी, अपने घर में जब रहती थी तो इसको लाइट्स वगैरह ऐसा लगता था अभी महंगा बिल ज़्यादा आता है, तो इसकी बजाय तो कैंडल ही ज़्यादा सही है, तो कैंडल जला के रखती थी, तो माना गया कि कैंडल से आग लग गई थी घर में। आफ्टर दैट शी शिफ्टेड टू ए नर्सिंग होम, तो आग, घर में आग लग गई तो बूढ़ी थी ये, तो फिर इसको नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया। बट इन अ हरी, पर जल्दबाजी में, शी फॉरगॉट ऑल अबाउट द लेटर, और वो लेटर के बारे में भूल ही गई थी। तो ये हमारे स्टूडेंट्स, इसके बाद भी है क्वेश्चन। तो वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, आपको क्या लगता है डेस्क को क्यों बेच दिया गया और कब बेचा गया? आंसर है आई थिंक आफ्टर द फायर इंसिडेंट, मुझे लगता है भी वो आग लगने के बाद मिसेस कोनी मस्ट हैव सोल्ड द डेस्क टू द जंक डीलर, मिसेस कोनी ने जंक डीलर को बेच दिया। शी मस्ट हैव सोल्ड इट बिकॉज इट वॉज ए इन बैड कंडीशन, और क्योंकि वो बैड कंडीशन में था इसलिए उसको बेच दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट द गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू अग्री? क्वेश्चन पूछा गया जिम और हैंस ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स है, गेम्स हैं, वो अच्छा तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का। कोई मान लो आप में नॉट हैविंग गुड रिलेशन, तो आप इस बात से सहमत हैं? तो आंसर है दे थिंक सो बिकॉज नो वन इज़ किल्ड इन स्पोर्ट्स, तो जिम और हैंस को लगता है कि स्पोर्ट्स में कोई नहीं मारा जाता। वाइव्स डू नॉट बिकम विडोज़, और किसी की पत्नी विधवा नहीं होती, विडो नहीं होती। चिल्ड्रन डू नॉट बिकम ऑर्फन्स, और जो चिल्ड्रन है वो भी अनाथ, ऑर्फन क्या होते हैं, अनाथ नहीं होते। आई फुल्ली अग्री विद दिस, और आपने कहना भी हाँ मैं भी कंप्लीटली अग्री हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आपको क्या लगता है जो सोल्जर थे दोनों आर्मीज़ के, वो डिफरेंट थे एक दूसरे से या एक जैसे थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, आपने रीजंस देने हैं। तो आंसर है द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, दोनों ही जो आर्मी के सोल्जर थे वो एक जैसे थे। द सोल्जर ऑफ बोथ आर्मीज वॉन्ट द वॉर टू एंड सून, दोनों ही आर्मी के सोल्जर चाहते थे कि ये युद्ध जो वॉर है जल्दी ख़त्म हो जाए। दे वॉन्ट पीस, वो शांति चाहते थे। दे विश टू गो होम, और अपने अपने घर जाना चाहते थे। फिर है मैंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, अब आपने क्या है अलग अलग चीज़ें बतानी है ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर के बारे में, भी वो दोस्त बने थे और क्या चीज़ कॉमन थी क्रिसमस पे। तो ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग द जर्मन सोल्जर केम आउट ऑफ देयर ट्रेंचेस, सभी अपनी अपनी ट्रेंचेस से वो खड्डे खोदे होते हैं वहाँ से, वेविंग वाइट फ्लैग लहराते हुए आए। देवर कॉलिंग आउट फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वे नो मैंस लैंड होती है जो बीच में होती है, जो किसी देश का हिस्सा नहीं होती, वहाँ से हाथ हिला रहे थे, हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे। द ब्रिटिश सोल्जर डिड द सेम टू दैम, ब्रिटिश सोल्जर ने भी ऐसा ही किया। फिर द जर्मन्स केम टू नो मैंस लैंड विद स्नैप्स क्या होती है, जर्मन ड्रिंक होती है, एंड सॉसेज ये मीट होता है। द ब्रिटिश सोल्जर जॉइंड दैम विद रम लेके ब्रिटिश सोल्जर के। दे एट एंड ड्रैंक, दे ऑल्सो प्लेड ए फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच भी उन्होंने खेला। व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है? वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कैसे है, क्यों है? कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट इज़ द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड, कॉनी के लिए जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो उसके हस्बैंड का लौट आना है, वापस आ जाना है जिम का, जबकि वो ऐसा था नहीं। जिम थ्रू ही इज़ और नॉट जिम, ही इज़ द ऑथर, वो तो ऑथर है वैसे। ओल्ड कॉनी टेक्स हिम फॉर हर जिम, टेक फॉर का मतलब होता है समझ लेना, मान लेना। ओल्ड कॉनी जो बूढ़ी कॉनी थी 101 साल की थी, वो उसको जिम समझ लेती है एंड किसेस हिम। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर हर, ये उसके लिए बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट था, बिकॉज नथिंग इज़ मोर वैल्यूएबल फॉर कॉनी दैन द वाइफ ऑफ हर हस्बैंड, इससे ज़्यादा उसके लिए कोई चीज़ वैल्यूएबल नहीं थी। फिर है डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सुटेबल फॉर इट, क्या आपको लगता है ये टाइटल सही है जो इस लेसन का नाम रखा गया है द बेस्ट क्रिसमस वाला? अनदर टाइटल ऑफ द स्टोरी कैन बी, एनी अदर टाइटल भी बताना है अगर आपको कोई अच्छा लगे तो। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ क्वाइट एप्ट, बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट है। अनदर टाइटल ऑफ द स्टोरी कैन बी गेम्स द बेस्ट वे टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स,
ये भी नाम दिया जा सकता था लेसन को, गेम्स द बेस्ट वे भी सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का, अपने बीच जो अंतर्द्वंद हैं उनको सुलझाने का। तो यहाँ ये हमारे लेसन के क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।